बोले ओके फ्रेंड, अब हम कांग्रुएंट और सिमिलर के बारे में बता चुके। अब उसी पर बेस्ड आपका है पेज थ्योरम। दिस थ्योरम आर BVI ये बोर्ड से पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, इफ द लाइन इन फ्रॉम पैरेलल टू द वन साइड एट द ट्रायंगल इंटरसेक्ट ऑफ द अदर टू साइड यूनिट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइड द सेम रेशियो। यानी किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर ये लाइन खींचा गया है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, अर्थात AD बटा BD बराबर AE बटा BC। इसी चीज को आपको प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे टू द गिवन a triangle ABC draw DE parallel to BC and DE parallel to BC intersect the side AB and AC in point D and E. Then prove that आपको क्या प्रूव करना है, डिवाइड इंटरसेक्ट द सेम रेशियो। द सेम रेशियो मतलब क्या हुआ, क्या प्रूव करना है ऊपर लिखो, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। इसको प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव करने के कुछ काम करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन की काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो अब इसका ट्रिक क्या है, इसको प्रूव करने के सबसे इजी है कि AD बटा BD बराबर AE बटा AC है। AD का ट्रिक करो, तो इसके AD के द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया निकालो और BD के द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो, खट के रिजल्ट के हिसाब से आएगा। फिर उसी तरह AE के द्वारा बनेगा ट्रायंगल का एरिया निकालो और EC के द्वारा बनेगा ट्रायंगल का एरिया निकालो, इसको डिवाइड हो रिजल्ट 13 कदम चुनेगी। तो क्या ट्रिक करेगा कि AD के द्वारा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये ट्रायंगल AD के द्वारा ट्रायंगल कौन बना है, ADE। इसलिए बेस तो मुझे मालूम है कि हाइट मालूम नहीं था, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन करना करेंगे, क्या हो जाएगा अनिवार्य। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रॉ द EL perpendicular to AB and BM perpendicular to AC and meet and join BE and BC। BE और BC को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब आ जाइए प्रूफ। अब प्रूफ करेंगे तो बेटा हम ट्रिक बनाएंगे, AD की तरफ बना ट्रायंगल क्या एरिया निकालो, तो AD की तरफ बना ट्रायंगल कौन है, ADE। ध्यान रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो गया, AD और हाइट क्या होगा, जैसे पूरा हाइट डाला जाता है तो क्या हो जाएगा, क्लियर। ओके, इक्वेशन नंबर 5। फिर BD के द्वारा बने एरिया का ट्रायंगल निकालो, तो BD के द्वारा कौन ट्रायंगल बन रहा है, BED, यही ना बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, तो BED का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, एरिया क्या होगा, 1/2 बेस क्या हो जाएगा, BD इंटू हाइट। BD ये हो जाए तो हाइट क्या हो जाएगा, क्लियर। अब कहिएगा सर ये हाइट होगा, तो जब तुम पढ़ोगे कि जब ये अनुकूल से ट्रायंगल कैसे बनता है, तो इसका हाइट क्या होगा, यहाँ इसी तरह क्या कहता है, अनुकूल से ट्रायंगल इसका यहाँ जाएगा, इसका हाइट होगा, इसलिए इसका हाइट होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अब AE के द्वारा कौन ट्रायंगल बन रहा है, AED। तो फिर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो डिवाइड 1/2 जब इसे डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू 1/2 इंटू बेस AD इंटू EL है। इसका क्या है, 1/2 इंटू BD इंटू EL। ओके बेटा, EL CL कैसे BD कैसे क्या आ गया, AD बटा BD। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इसका कितना है, AE तो
इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या हो जाएगा AE और हाइट क्या हो जाएगा AE हो गया तो क्या होगा DL। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल EC, EC का कौन बन रहा है DEC ये बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 बेस EC इंटू हाइट DL। एक क्वेश्चन हो गया मान लीजिए 4 और ये क्या हो गया 5। तो फिर ये पाई है इस तरह का डिवाइड कर दो तो फिर लिखेंगे डिवाइड 4/5। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। ओके DM से DM तो सिमिलर कम तो क्या आ गया AE बटा EC। ओके इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4/6। ओके अब आपको एक दोनों का रिजल्ट मिल गया रहेगा तब फिर कहना है कि दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो इसके लिए तुम क्या कहते हैं अब दोनों का इक्वल पकड़ो। इसका तीन में देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। देखो तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और AED मिला है और DED और यहाँ DEC मिला यानी D या और यहाँ नहीं मिला। तो यहाँ देखो तो ट्रायंगल BED और क्या है DEC दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC और सेम पैरेलल BC एंड DS के बीच एक्सटेंड करता है। तो आप 9th क्लास में पूरा पढ़े होंगे when the two geometrical figures are extended on the same base and the same parallel line area will be equal। नहीं बेटा तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल BED and triangle DEC are the same base BC and same parallel line BC and DE. So area of triangle BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों बराबर हो गया। इसके जब तुम DEC लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEC। तो DEC किसके बराबर है DED के बराबर है। DEC जो है DED के बराबर है इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल DED लिख सकते हो इक्वल टू क्या आ जाएगा AE बटा EC। ओके एक हो गया 7। अब कंक्लूजन करो 3rd and 7th we have get क्या पा रहे हैं बेटा ट्रायंगल देखो AED बटा BED AED बटा BED आ रहा जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हो AD बटा BD इक्वल टू क्या हो जाएगा AE बटा EC। प्रूफ ओके समझे। इसका ट्रिक से आराम से प्रूव कर दिए। अब इसका कन्वर्स देखो इसमें कुछ नहीं करना कन्वर्स में कुछ नहीं करना सेम किताब में इस तरह नहीं दिया है। हम किताब की बात नहीं करते हम जो बता देते हैं फिर तो कन्वर्स इसका उल्टा क्या रहेगा अगर पैरेलल लाइन अगर है तो यह इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो DE पैरेलल BC हो जाएगी अब इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम इसको हम पूरा बता रहे हैं लिखकर आप ठीक है। ओके बेटा इसी पर हम कन्वर्स के पूरा पढ़ा रहे हैं। तो कन्वर्स करता है कि इफ द लाइन डिवाइड द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द सेम रेशियो एंड सेम रेशियो होता है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहां पर सब कुछ उसी तरह प्रूव करेंगे। यहां पर पूरा गिवन है ट्रायंगल ABC अब यहां पर जब ABC हो गया यहां पर इंटरसेक्ट ट्रायंगल DE intersect the side AB and AC at point D and E in such
डायरेक्ट इस प्रकार डिवाइड करता है। ये गिवन हो गया AD बटा BD बराबर AE बटा EC। टू प्रूव अब प्रूव में क्या आ जाएगा कि DE पैरेलल टू BC। अब ये DE जो होगा BC पर फिर जिससे वो आ गया तो सेम ऑपरेशन करता है। तो इसी तरह एक ऑब्जेक्ट इस पर परपेंडिकुलर डाला, इस पर परपेंडिकुलर डाला, BC इक्वल किया, DC इक्वल किया, फिर इसी तरह एरिया निकाला, डिवाइड किया, सेम करके क्या यहाँ तक डिवाइड करते गए। अब यहाँ से अब हम यहाँ से करते गए, यहाँ से करते गए। अब यहाँ तक तो सेम समझ गए, सेम करना आया। अब आपको टू द गिवन में क्या है, टू द गिवन क्या है, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये आपको गिवन है। तो जब गिवन है कि AD बटा BD A और A की इक्वल है, तो A और A भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इक्वल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखो AD है, दोनों कट जाएगा, यहाँ का बचेगा 1, यहाँ का बचेगा 1, क्रॉस गुना कर दो। तो क्रॉस गुना कर दोगे बेटा का तुमको क्या आ रहा है, क्रॉस गुना करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखो एरिया ट्रायंगल BED या एरिया दोनों एरिया इक्वल हो गया। तो जब एरिया इक्वल हो गया इससे क्या होगा, 9 का सूत्र अनुसार BC पैरेलल टू BF हो जाएगा। सो BC पैरेलल टू BF प्रूव हो गया। तो सेम उसी तरह चले, खाली नीचे का प्रूफ बदलिए कि कंडीशन क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, ऊपर AD कट जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाता है तो सेम बेस और सेम पैटर्न पर डिपेंड करता है। इस तरह से नंबर प्रूफ हो गया। ओके, चलो बेटा, तो हमने एक में पढ़ाया था AD बटा BD बराबर AE बटा EC हुआ। तो एक तो प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस अगर बेटा हम लोग क्या करें AD बटा BD में अगर AE बटा EC प्लस 1 बोथ साइड एडेड बाई 1, अगर दोनों का कोई जरूरत इतना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको काम करोगे बेटा, इसका एक्शन क्या हो जाएगा BD, तो क्या होगा AD प्लस BD आई इसमें क्या कर दिया हमने एक्शन प्लस EC, तो भाग देंगे AE, इसको भाग देंगे क्या जाएगा EC। तो पिक्चर देखो AD जोड़ BD क्या आएगा AB, तो AB बटा BD इक्वल टू AE जो इसी में क्या आ रहा है, AE जो इसी में क्या आ रहा है AC बटा क्या हो गया EC। फिर एक प्रॉपर्टी डी मिला, एक दूसरा मिलता प्रॉपर्टी। अगर हम लोग क्या करें बेटा, इसको हम टर्न ओवर करते हैं उलट में, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या आएगा BD बटा AD इक्वल टू EC बटा AE। ओके, चौथा में अगर तुम इसको उलट देते हो तो क्या रहा है BD बटा AD इक्वल टू EC बटा EC। तो ये जब 5 प्रॉपर्टी को हुआ एक तो आपको जब हिसाब दिया जाएगा तो आप किसी पर्टिकुलर पर अप्लाई करके आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, यह एक ट्रायंगल हो गया ABC और ये हो गया D और E। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन मैं इसमें किताब का दे देता हूँ, हिम्मत से लिखूंगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर किया गया है, AD का वैल्यू किया गया है 4x माइनस 3, AE का वैल्यू किया गया है 8x माइनस 7, BD का वैल्यू किया गया है आपको 3x माइनस 1 और CE का वैल्यू किया गया है 5x माइनस 3। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब कहता है x का वैल्यू करो, तो आपको दिया गया है AD यानी इसका वैल्यू दिया है, AE इसका वैल्यू दिया है, BD इसका वैल्यू दिया है और CE इसका वैल्यू दिया है। तो यह कौन प्रॉपर्टी लगेगा, यह प्रॉपर्टी लगेगा, इसको भी आप निकाल सकते हो, चाहे इसमें से कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो चलो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वर्मा सर आप उनको बुनियाद है AD BD CE दिया है, अच्छे लगाइए, हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये लगाइए, इसमें नहीं जाएगी
ए बी, तो यहाँ पर आएगा ए बी बटा बी डी इक्वल टू क्या आ रहा है ए सी बटा ई सी। ओके, अब ए बी के लिए तुम क्या लिख सकते हो? ए डी जोड़ बी डी, क्योंकि हम ए डी के पीछे वैल्यू मालूम नहीं है, तो ए डी का वैल्यू मालूम है, बी डी का वैल्यू मालूम है, इसे आप कर सकते हैं का वैल्यू। तो क्या हो गया होगा 4x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 1। इसका काम करो तो 4x 3x क्या होगा 7x, इसका काम करो क्या होगा -2। चलो बेटा, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए बी का। ओके, अब बी डी मालूम है, ए सी नहीं दिया गया। ओके, फिर ए सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ए सी को क्या लिख सकते हो? ए ई जोड़ ई सी। तो ए ई का वैल्यू क्या दिया गया होगा 8x माइनस 7 और प्लस ई सी का वैल्यू क्या दिया गया 5x माइनस 3। 8x 5x करेंगे कितना होगा 13x, 7 3 क्या हो जाएगा -10। चलो होगा, तो ए सी का वैल्यू निकल गया। अब तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो अब लगाओ ए बी का वैल्यू कितना निकाले हो 7x माइनस 4 बटा बी डी का वैल्यू कितना दिया गया 3x माइनस 1 इक्वल टू ए सी का वैल्यू कितना है 30x माइनस 10 बाई ए सी का वैल्यू हो गया उसमें ई सी का वैल्यू क्या दिया गया 5x माइनस 3 5 में। अब इसको फंक्शन कैसे करते हो आप पढ़ेंगे छोटे क्लास में, पूरा सुनना करो। इसमें भी क्या लिखोगे 7x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू 30x माइनस 10 और इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। अब तो गुना करो 7 × 35x स्क्वायर, एक गुना करेंगे तो माइनस 27x, एक गुना करेंगे तो माइनस 20x अपना 12, एक गुना करेंगे 39x स्क्वायर, 39x स्क्वायर हो जाएगा, एक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 13x, एक गुना करेंगे क्या होगा प्लस 30x और प्लस 10। ओके, अब सभी x स्क्वायर एक तरफ करो तो एक 35 है 39 है, तो एक 39x स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर, इसको हम इधर ले रहे हैं। अब है 13x आई है, तो इसको सजा सकते हैं, तो काम आसान होगा 35x स्क्वायर, और इसका काम करो माइनस 41x और प्लस 12 हल्का कर देते हैं 39x स्क्वायर, इसका काम करोगे तो कितना होगा माइनस 43x और प्लस 10। ओके, अब सभी x स्क्वायर की तरफ करो तो ये हो जाएगा 35x स्क्वायर माइनस 39x स्क्वायर माइनस 41x और प्लस 45x प्लस 12 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये घटेगा तो कितना होगा माइनस 4x स्क्वायर, ये काम करेगा तो कितना होगा 41 प्लस 2x, इसका काम करेगा तो कितना होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले रहे माइनस 2 कॉमन ले लो तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका काम करेंगे तो कितना होगा इधर माइनस 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका सेकंड टर्म कौन सा संख्या है गुणा पर 1 2 1 और गुणा कर 2। अब इसको क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट निकाल के इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो इस तरह क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होगा आप सॉल्व आउट इसका कर सकते हैं। ओके, ओके बेटा, अब हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब फैक्टर करो, 2 कम 2 घटाने पर 1 गुना करने पर 2 संख्या 2 और 1, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें क्या कम हो गया 2x, तो x प्लस 1 हो गया, माइनस 1 कम ले लिए x प्लस 1 इक्वल तो क्या होगा 2x माइनस 1 और ये क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भाई क्या हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore 2x इक्वल टू 1, therefore x इक्वल टू 1/2। फिर इसे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस नॉट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव नहीं होता, तो x का वैल्यू आपका क्या फाइंड आउट हो गया 1/2। ओके,